फिल्म का आगाज दो रियासतों के दरमियान होने वाली जंग के साथ होता है। एक सल्तनत का नाम यंग था, जबकि दूसरी का नाम याओ था। जंग जीतने के बाद यंग पूरी दुनिया को फतह करने का इरादा रखती है। इससे जाहिर होता है कि इनके बुरे इरादे हैं, जबकि दूसरी रियासत याओ के लोग पुरअमन थे, इसलिए वो दुनिया में अमन लाना चाहते थे। याओ बादशाही के जनरल का नाम जियांग यंग था और उसे शिकस्त देना सबसे मुश्किल था, क्योंकि इसके जिस्म में नीले रंग का मादा रहता था। इस ड्रैगन की ताकत से इसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। दरअसल नीले ड्रैगन का नाम सियान ड्रैगन था, जो इस फिल्म का भी नाम है। कई नस्लों से सियान ड्रैगन इन खानदान में मुकीम है। उन्होंने लन खान लोगों के लाशों को बतौर मेजबान इस्तेमाल किया। अब सियान ड्रैगन जियांग यंग के जिस्म में था, इसलिए वो काफी ताकतवर था, क्योंकि जियांग यंग याओ की बादशाही जंग जीतने वाली थी। इससे पहले कि मुकम्मल तौर पर जंग जीत सके, यंग बादशाही के लोग खसूसी ताकतों से लेस होकर लड़ने पहुंचे। उन्होंने याओ बादशाही के बोर्ड का रुख किया था, क्योंकि यंग बादशाही के लोग जो लड़ने आए हैं, उन्होंने ज़ेरे जमीन से एक खसूसी ड्रैगन को बुलाया है, जिसने याओ की पूरी फौज को एक ही हमले में हलाक कर दिया है। जैसा कि इन्हें शिकस्त दी जा रही है, जियांग यंग ने इन्हें शिकस्त देने के लिए सियान ड्रैगन की ताकत को कहा है। इसने तेजी से ज़ेरे जमीन ड्रैगन को मार डाला और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इसे आसमान से नीचे धकेल दिया। इस अनफरियत की दहशत सिर्फ वही चीज नहीं है जिससे याओ फौज खौफजदा है कि यंग की फौज के पास एक ऐसे बहुत से इख्तियारात हैं। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके याओ बादशाही के लोगों को इस दौरान एक और ड्रैगन जमीन से उठ खड़ा हुआ जियांग यंग से लड़ने के लिए, और जियांग यंग इसके हाथों जख्मी हो गया। जब इनकी फौज का एक सिपाही जियांग यंग को जख्मी देखता है तो उसकी मदद को दौड़ता है। चूंकि जियांग यंग को यकीन है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो ड्रैगन की ताकत निकाल कर लियू को देता है। वो शख्स जो जियांग को बचाने आया है, लियू से कहता है कि वो ये ताकत लेकर शहर चला जाए और वहां जाने के बाद मेरी बहन C2 डेंग से मिलना। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, चाहे वो जियांग की हिदायत पर जंग छोड़े या और दूसरों को बचाने के लिए लड़े। जियांग यंग की दरख्वास्त के बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर इस मुकाम पर चला जाता है जहाँ इसे C2 डेंग मिलना था। मंजर कट जाता है और हम C2 डेंग को देखते हैं, जो कुछ लोगों से लड़ाई की तरबियत हासिल कर रहा था। इसे देखने के बाद हम देख सकते हैं कि वो अपने भाई की तरह लड़ने की खास महारत रखती है। वो तरबियत से गुजर रही है ताकि अपने भाई की तरह वो भी बचाने की सलाहियत हासिल कर सके। खुद सियान ड्रैगन और बादशाही बाद में हम देखते हैं कि लियू भी वहाँ पहुँच गया है। इसने C2 डेंग को बताया है कि जनरल जियांग यंग ने इसे भेजा है। लियू के पास कुछ है जिसे वो C2 डेंग को दिखाना चाहता है। लियू ने इसे अपने जिस्म से ड्रैगन दिया है, ताहम ड्रैगन लियू के जिस्म में जज्ब होने से पहले थोड़ी देर के लिए उभरता है। C2 डेंग ये देखकर चौंक गया, क्योंकि लियू फैमिली को इन ड्रैगनों ने हमेशा भरोसा किया है। दूसरी तरफ लियू का ताल्लुक इन खानदान से नहीं था। बाद में वो लियू को एक पुरस्कार मंदिर में ले जाती है, इसे जद्दोजहद से आगाह करती है। नस्लों से यिन और येओ की रियासतों के दरमियान जंग लड़ी जा रही है। वो कहती है कि यिन बादशाही तवील अरसे से इस मुल्कियत पर कब्जा करने की ख्वाहिश रखती है। दूसरी तरफ याओ बादशाही हमेशा इस दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए लिन का खानदान याओ खानदान का बादशाह हुआ करता था। साइन ड्रैगन ने इसे अपने इख्तियारात के लिए अपना मेजबान समझकर मुंतखब किया है कि वो खानदानों के जिस्म के जरिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहता है। वो इससे बताती है कि कहानी यही खत्म नहीं होती। जब सबसे गुजरने के बाद ये ताकत मेरे भाई को मुंतकिल हुई, जंग में इन ताकतों की कमजोरी की वजह से वो इसे अच्छी तरह नहीं संभाल सका। सियान ड्रैगन एक छोटे से नीले ड्रैगन में तब्दील हो गया। बाद में C2 डेंग मंदिर के एक पत्थर रखती है और इसे लियू के जिस्म से ड्रैगन को आजाद करने के लिए इस्तेमाल करती है। वो ये देख कर हैरान रह जाती है कि सियान ड्रैगन बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। C2 डेंग ये देख कर चौंक गई। जैसा कि मैंने पहले कहा, सियान ड्रैगन लन खानदान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता। काफी अरसे से लन फैमिली के साथ रह रहा है, लेकिन सियान ड्रैगन ने लन के खानदान को छोड़कर किसी और को अपना मेजबान मुंतखब किया है। बाद में ये देखने के बाद C2 डेंग लियू को अपने घर रहने को कहती है। बाद में मंजर बदल जाता है और हम C2 डेंग को यिंग फैमिली बादशाही के बादशाह की तरफ देखते हैं। वहाँ इसे मालूम हुआ है कि इसका भाई मर गया है। इसकी मौत के बाद ड्रैगन अब गायब हो गया है। दूसरी तरफ हम लियू को C2 डेंग के घर में देखते हैं, जहाँ वो अपने जिस्म से निकलता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन लियू ड्रैगन को नहीं समझता है। C2 डेंग पर मंजर भर से बदल जाता है। C2 डेंग का कहना है कि किंग दूसरों से इस बारे में मशवरा कर रहे थे
कि इन्हें जंग को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे भाई के गुजर जाने के बावजूद इसके अंदर का ड्रैगन गायब नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि हमारी सलाहियतें अभी खत्म नहीं हुई है। वह सबको मुतल्ला करती है कि ड्रैगन एक नए मेजबान के पास चला गया है, जबकि याओ बादशाही के लिए इसी जंग में लड़ रहा था। इसकी बात सुनकर सब हंस पड़े, क्योंकि इनका मानना है कि सिर्फ लिन खानदान ही सियान की ताकतों को संभालने के काबिल है। इसकी लड़ाई की महारत की मदद से इनका मानना है कि अगर ड्रैगन एक आम आदमी को अपना मेजबान चुन ले, वो आदमी ड्रैगन की ताकतों को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो सियान की ताकतों को नहीं संभाल सकता और चीजों को बर्बाद कर देगा। और हर किसी को इस बात का खतरा होगा। अपनी गुफ्तगू के दौरान सी टू डेंग दोबारा बोलती है और बादशाह को बताती है कि इन्हें यिन बादशाही के खिलाफ लड़ते रहना है, क्योंकि हमारे पास अब भी ड्रैगन की ताकतें हैं। बादशाह इन सबको नजरअंदाज करता है और शान को मैदान जंग में जाने का हुक्म देता है। घर पहुंचने के बाद सी टू डेंग ने लियू को बताया कि हम एक बार फिर सरहद पर लड़ेंगे। लियू ने सी टू डेंग से दरख्वास्त की कि वो इस ड्रैगन की ताकतों पर काबू पाने के लिए कुछ हुनर सिखाए। बाद में हम इन्हें सरहद का सफर करते हुए देखते हैं। रास्ते में सी टू डेंग इनकी दरख्वास्त पर लियू को तरबियत दी है। हमें इसके बाद मालूम हुआ कि उन्होंने एक लावारिस घर में रात गुजारने का इंतखाब किया था। लियू ने आराम करने की बजाय अपनी तरबियत जारी रखी है। जबकि लियू और सी टू डेंग आराम कर रहे थे, आधी रात को यंग सल्तनत के ताकतवर सिपाहियों ने इन पर हमला किया। वो लियू से ड्रैगन की ताकत चुराने आए थे। वो सब इनके सामने कितार में खड़े थे, लड़ने के लिए तैयार थे। सी टू डेंग इन्हें दाखिल होने से रोकता है, लेकिन एक आदमी किसी तरह से लियू तक पहुंचने का इंतजाम करता है। अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करने के बाद वो लियू के अंदर ड्रैगन की तमाम ताकतों को खत्म करने की कोशिश करता है। जैसा कि लियू ड्रैगन ताकतों को कंट्रोल को नहीं जानता था, इसलिए वो बेख्तियार था और ड्रैगन की ताकतें इससे निकल रही थी। इससे पहले उसके जिस्म से तमाम ताकतें निकलती, सी टू डेंग के एक साथी ने अपनी जान कुर्बान कर दी लियू और उसकी ड्रैगन की ताकत को बचाने के लिए। नतीजे के तौर पर इस तनाज़ा में सी टू डेंग की जीत होती है। इसके तमाम सिपाही जंग में मारे गए और वो जख्मी भी होती है। तवील अरसे के बाद हम लियू को अपने हवास बहाल करते हुए देखते हैं। जब वो अपने चारों तरफ मुर्दा फौजियों को देखता है तो वो चौंक जाता है। ये सुनने के बाद उसकी सारी हिम्मत खत्म हो जाती है, क्योंकि इसे एहसास होता है कि वो सब लियू को बचाने के लिए मर गए थे। लियू दरख्वास्त करता है कि सी टू डेंग घर वापस आ जाए, क्योंकि इसे यकीन है कि वो अपने साइन ड्रैगन की ताकतें खो देगा। नतीजे के तौर पर वो यिंग की बादशाही से लड़ने के काबिल नहीं होंगे और इनकी बादशाही खत्म हो जाएगी। सी टू डेंग को इसका ख्याल पसंद नहीं है। वो इससे कहती है कि हिम्मत ना हारो, क्योंकि तुम्हारे पास गैर मामूली ताकतें नहीं हैं, आप सिर्फ इनको सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। वो इसे बताती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो हार मान लेगी, सिर्फ इतना है कि वो कभी हार नहीं मानेगी, क्योंकि वो जानती है कि इस बादशाहत ने मेरे भाई समेत इस मुमलिकत को बचाने के लिए कई जानें कुर्बान की हैं। क्या आप मरने वालों की इन कुर्बानियों को रायगा जाने देंगे? वो लियू से पूछती है। वो लोग जिन्होंने आपको और साइन ड्रैगन को बचाने के लिए अपने जाने दी। सी टू डेंग ये कहते हुए थकावट से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद लियू अपने जख्मी को पट्टियों से लपेटता है और हम अगले दिन ये मंजर देखते हैं। वहाँ सी टू डेंग मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाती है। लियू इसके खाने के लिए कुछ सेब लाता है। ड्रैगन पावर होने के बावजूद वो लियू को मुतल्लिया करती है कि अगर वो नहीं चाहता तो इससे लड़ने पर मजबूर नहीं करेगी। अगर आप चाहें तो आप घर वापस आने के लिए आजाद हैं। लेकिन वो इससे कहती है कि अगर तुम जाओ तो मैं कभी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं लिन खानदान की आखिरी लड़की हूँ और मुझे सियान ड्रैगन और इस मुल्क को बचाना है। लियू खुश था कि सी टू डेंग ने इससे लड़ने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन अफसोस हुआ कि बहुत से लोगों ने इसके लिए अपनी जानें कुर्बान की। सी टू डेंग और लियू अगले दिन अपने अलग अलग रास्ते चले गए। सफर के दौरान लियू की फीस ये है कि उसने सी टू डेंग को छोड़ दिया है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो लिन बादशाही के लोगों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही थी। हमने इसके हाथों में साइन ड्रैगन की ताकत देखी है। सल्तनत के सिपाहियों को शिकस्त देने के बाद उसे एक बहुत बड़ी मखलूक का सामना करना पड़ता है। इसके सामने सी टू डेंग की सलाहियतें बेअसर थी। सी टू डेंग के लिए लड़ना मुश्किल था। लियू सी टू डेंग की मदद के लिए दाखिल होता है, लेकिन ड्रैगन मजबूत था। एक ही बार में उसने दोनों को झंझोड़ डाला। सी टू डेंग बाद में बेदार होती है और हैवान इसकी हड़ताल के नतीजे में खाक में बदल जाता है। खाक में मिल जाना इसकी मौत की इलामत नहीं थी, बल्कि ड्रैगन ने सी टू डेंग को फंसाया था और इसके पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की थी। लियू के सामने इसकी मौत के नतीजे में सी टू डेंग अफसुर्दा होगी। ड्रैगन की अंदरूनी ताकतें इसकी उदासी के नतीजे में उभरती हैं। बाद में हम लियू को आसमान पर उड़ते हुए देखते हैं और इसके जाने के बाद आसमान पर ड्रैगन का निशान बनता है। इसका मतलब है कि सियान ड्रैगन की तमाम ताकतें बहाल हो चुकी हैं, जैसे एक जंग के एक जनरल ने खो दिया था। अब लियू ड्रैगन की ताकतों के साथ दोबारा मैदान जंग में आता है। नीचे आने के बाद वो यिंग सल्तनत के तमाम लोगों से लड़ता है और इन्हें मार देता है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक और ड्रैगन ज़ेरे जमीन से आता है। इस ड्रैगन को लियू को परेशानी है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो छुप जाता है और अपना हथियार पकड़ने के बाद भागते हुए ड्रैगन के दिल पर हमला करता है, जिसके नतीजे में ड्रैगन की मौत हो जाती है। यंग सल्तनत का बादशाह वो था जिसे बचाया गया था। वो इसे कत्ल करने के बाद दुनिया में अमन अमान कायम करने में कामयाब रहा। इसने जंग जीतने के बाद सी टू डेंग की लाश
शहर में ले जाने का फैसला किया। वो जंग के दौरान मैदान जंग में मर गए। हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, जैसा कि ये फिल्म हमें बताती है। हर कोई लियू को कमतर समझता है और इसका मानना है कि सिर्फ यिंग खानदान ही क्यान की ड्रैगन ताकतों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि यिंग कबीला सबसे ताकतवर और काबिल एहतराम है। ये फिल्म और लियू का किरदार जाहिर करता है कि एक ताकतवर शख्स वो होता है जो लड़ता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, जैसा कि लियू ने सबसे लड़कर इस बादशाही को बचाया है। फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। देखने के लिए शुक्रिया।